हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे हमारी 13.5 एक्सरसाइज कंप्लीट। तो 13.5 एक्सरसाइज दैट मीन्स हम करने जा रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स चैप्टर की 5th एक्सरसाइज। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा है। इन्होंने हमें दिया हुआ है लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। एक मैच बॉक्स है, उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी है, तो हमें मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है। मैच बॉक्स का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। तो हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 15 सेंटीमीटर क्यूब। पहले थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में कहा है कि एक क्यूबॉइडल वेसल है, उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है। हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, दी नहीं है, तो उसका हमें वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम होता है एक टैंक का LBH, क्यूबॉइडिकल टैंक है। ठीक है, तो LBH यानी वो हमें दिया हुआ 380। तो 380 किसके इक्वल आ जाएगा 10, लेंथ, ब्रेड्थ 8 और हाइट को एज इट इज रखेंगे। हाइट को एक साइड में रखेंगे और बाकी जो नॉन क्वांटिटीज़ हैं जिनका हमें पता है उनको एक साइड ले जाएंगे और सोल्व करेंगे तो हमारे पास हाइट कितनी आ जाएगी 4.75 मीटर। सेकंड पे चलो। सेकंड पे उन्होंने हमें कहा लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है, तो हमें इस टैंक का वॉल्यूम निकालना है सेम एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा। तो हमारा वॉल्यूम आ गया 135 मीटर क्यूब। लेकिन उन्होंने कहा टैंक के अंदर वॉल्यूम लीटर में कितना पानी है, तो लीटर में निकालने के लिए हमें इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 135,000 लीटर्स। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन में उन्होंने हमें दिया हुआ लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, हमें वॉल्यूम निकालना है एक पिट का, गड्ढे का। तो हमारा LBH कितना आ गया 144 मीटर क्यूब। अब उसको खोदने के लिए, उस पिट को डिगिंग करने के लिए 30 रुपीज़ लगते हैं 1 मीटर खोदने के लिए, यानी 1 मीटर एरिया की वो डिगिंग करेंगे तो 30 रुपीज़ लेंगे। तो उन्होंने कहा कि 144 मीटर क्यूब एरिया है तो कितने पैसे लगेंगे, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4020 रुपीज़ आपके कॉस्ट आएगी। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फिफ्थ में उन्होंने हमें दिया हुआ लेंथ, ब्रेड्थ नहीं दी हुई, हाइट दी हुई है। तो हमें सबसे पहले इसकी कैपेसिटी देखी है टैंक की कि कितनी स्टोरेज कैपेसिटी है, कितना वो स्टोर कर सकता है लिक्विड को। तो उन्होंने दिया हुआ है 50,000 लीटर। अब ये सारी क्वांटिटी मीटर में है तो हमें इसकी मीटर में निकालना पड़ेगा। लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करनी है, मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड करना है। तो आपका आंसर आएगा 50 मीटर क्यूब। कैपेसिटी ऑफ द टैंक दैट मीन्स उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है LBH जो कि हमने ऊपर फाइंड आउट कर लिया है 50 मीटर क्यूब। 50 इज इक्वल टू लेंथ और हाइट की वैल्यू पुट कर दोगे, ब्रेड्थ को एज इट इज रखोगे तो ब्रेड्थ आपकी कितनी आ जाएगी कैलकुलेट करके 2 मीटर। ओके, अब चलते हैं हम 6 क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन में उन्होंने हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी है और एक पॉपुलेशन दी है विलेज की जो कि है 4000। अब वो विलेज जो है एक पर्सन को पूरे दिन में कितने वाटर की ज़रूरत पड़ती है, अपने सारे डेली रूटीन्स कंप्लीट करता है वो, पानी पीने में भी, खाने में भी, धोने में, कपड़े धोने में, सारे घरेलू काम में, जो भी हाउस होल्ड के चोर्स हैं उनको कंप्लीट करने में उसको एक व्यक्ति को 150 लीटर की ज़रूरत पड़ती है। तो 4000 उस गांव में रह रहे हैं तो उस गांव की कितनी ज़रूरत पड़ेगी वाटर की। तो क्या करेंगे हम, 4000 ज़रूरत है, 4000 पीपल हैं, 150 एक व्यक्ति को ज़रूरत पड़ती है 150 लीटर की, तो मल्टीप्लाई कर देंगे और 1000 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें मीटर में चाहिए है। ठीक है, ये लीटर में दे रखा है तो 1000 से डिवाइड तो 600 मीटर क्यूब आ गया। ये क्या आ गया, आपकी कैपेसिटी आई है सारे गाँव की, और ये कैपेसिटी आपकी बन जाएगी वॉल्यूम में क्योंकि हमने मीटर क्यूब निकाल लिया है। ठीक है, तो कैपेसिटी टैंक की कितनी है, टैंक बना रहे हैं उस गांव में तो उसकी कैपेसिटी आ जाएगी L इंटू बी इंटू एच। अब हमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज, कितने दिन तक चलेगा वो पानी, 600 मीटर क्यूब। ठीक है, तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द टैंक और उसको डिवाइड कर देंगे वाटर कंज्यूम्ड इन अ डे, एक डे में। तो क्या आंसर आ जाएगा 3 डे। तो ये 600
आपका वाटर वो गांव 1 दिन तक ही यूज कर पाएगा, 3 दिन तक यूज कर पाएगा, उसके बाद वो पानी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 7 क्वेश्चन पे। 7 क्वेश्चन में पूछा हुआ है, एक गोडाउन बनाया हुआ है, उसका वॉल्यूम दे रखा है और उसके अंदर एक और छोटा सा गोडाउन बनाया हुआ है, दोनों का वॉल्यूम दे रखा है। तो इन्होंने पूछा है कि उस गोडाउन को कितना स्टोर कर सकते हैं, उस गोडाउन में वुडन लगेगी, उसको बनाने में कितनी लगेगी मैक्सिमम वुडन लकड़ी। ठीक है, तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन निकालेंगे और उसके अंदर जो छोटा सा क्रिएटर बनाया है उसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम पूरे गोडाउन की, बड़े वाले गोडाउन की थी 40 × 20 × 10 और छोटे वाले की 1.5 1.25 × 0.5। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो उसकी कितनी वुडन लगी है, इसकी वुडन आ जाएगी ये 10,666.67। ठीक है, इजी था, दोनों को सिर्फ सिंपली डिवाइड ही करना है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन में उन्होंने हमें दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक सॉलिड दिया हुआ है, उसकी साइड दी है 12 सेंटीमीटर। तो मैंने उस सॉलिड की साइड को ए से अज्यूम कर लिया और उसको कहा 12 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा उस ट्यूब का, ए क्यूब होता है, तो यानी 12 का क्यूब कितना आ गया 1728। अब उसके अंदर एक छोटा सा क्यूब कट किया है और ये कहा कि छोटे छोटे स्मॉल 8 क्यूब किए हैं। बड़ा सा क्यूब था, उसके अंदर से 8 क्यूब को कट कर लिया। 8 क्यूब कट कर लिया मतलब एरिया कितना आ जाएगा उसका, वॉल्यूम आएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इन्होंने हमसे रेशियो पूछा है बड़े और छोटे क्यूब का। तो पहले हमें बड़े क्यूब की तो साइड पता है, छोटे क्यूब का साइड नहीं पता। तो छोटे क्यूब की साइड को, नए क्यूब की साइड को मैंने कैपिटल ए से लिया, उसका वॉल्यूम मुझे 216 पता है, तो मैं इसकी साइड निकाल सकती हूँ। क्यों, क्योंकि साइड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम का क्यूब करना पड़ेगा। तो 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है। क्यूब रूट से क्यूब रूट को कैंसिल किया तो ए आ जाएगी हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम चलते हैं, जो बड़ा बॉक्स था अपने पास, उस बॉक्स का वॉल्यूम सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि बाहर से पूछा उसने उसका रेशियो, तो सरफेस एरिया निकालेंगे। तो वो होता है 6 इंटू में साइड स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। बड़े की तो साइड ए है, तो 6 इंटू में बड़े की साइड कितनी थी 12, तो 6 इंटू में 12 का स्क्वायर, दैट मीन्स 6 × 12 × 12। अब ऐसे ही हम स्मॉलर बॉक्स के निकालेंगे। तो 6 इंटू में कैपिटल ए से इसकी साइड ली थी, तो कैपिटल ए स्क्वायर। ठीक है, और इसकी साइड कितनी आई थी 6 सेंटीमीटर। तो 6 इंटू में 6 इंटू में 6। रेशियो के लिए दोनों के टोटल सरफेस एरिया को डिवाइड कर देंगे। ऊपर आ जाएगा बड़े वाला, नीचे आ जाएगा छोटे वाला, क्योंकि बड़े के अंदर ही छोटे वाले बॉक्स को फिट किया है। तो इनको हमने कैंसिल किया, तो हमारा आंसर आ गया 4/1, दैट मीन्स 4:1। अब चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन में इन्होंने हमसे पूछा है, 9th क्वेश्चन में बी दी हुई है, एच दिया हुआ है और एल दिया हुआ है। एल इन्होंने 2 किलोमीटर में दे रखा है और हमारे जो एच है और बी है वे मीटर में है। तो इनको हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया एल को, तो 2 किलोमीटर से हमारा आंसर आ गया 2000 मीटर में। सारी क्वांटिटी सेम हो गई मीटर में। अब हमें कहा है कि वाटर फ्लोइंग थ्रू द रिवर, एक रिवर में से वाटर फ्लो कर रहा है, तो उसको 1 घंटे में कितना फ्लो करेगा उसकी हमने वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। एल बी एच हमने तीनों की वॉल्यूम निकाली। अब बताओ इसकी वॉल्यूम उन्होंने पूछा है 1 मिनट में कितना पानी थ्रो करेगा। 1 मिनट में पानी थ्रो करेगा 60, हम उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हमने इसको सेकंड में कन्वर्ट करके जो वॉल्यूम था सेकंड से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारा 1 मिनट का फ्लो आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करके हमारा 1 मिनट का फ्लो कितना आया 4000 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये थी हमारी 13.5th एक्सरसाइज। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम करेंगे 13.6 एक्सरसाइज कंप्लीट। और ये इस वीडियो में 13.5 तक की एक्सरसाइज हो चुकी है। किसी भी बच्चे को पहले की एक्सरसाइज नहीं आती या उनको उसका सॉल्यूशन चाहिए है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है,
तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 13.6। ठीक है, थैंक यू।